गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था इससे पहले पर परागण के बारे में। तो लघु बीजाणु बना मेल पार्ट में, गुरु बीजाणु बना फीमेल पार्ट में, परागण के द्वारा लघु बीजाणु उड़ करके पहुंचा, पराग नलिका विकसित होगी अब, है ना। अब इनमें परस्पर क्रिया कैसी होती है, परस्पर ये पहुंचते कैसे हैं, एक दूसरे के पास पहुंच कैसे जाते हैं, ये पढ़ना है हमको। ठीक है, तो अब ध्यान से पढ़ना है। स्त्री केसर यानी फीमेल पार्ट जो होता है ना, उसमें भाई ऐसा तो कोई भी परागकण चला जाए सब निषेचन कर लेंगे, गुलाब वाले में मक्के का करे दे रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। स्त्री केसर में उपस्थित रसायन यह पहचान सकते हैं कि परागकण अंकुरण योग्य है या अयोग्य। जब ऊपर वर्तिकाग्र में आकर के परागकण गिरा है तो उसी समय स्त्री केसर में कुछ रसायन होते हैं, वो पहचान करेंगे कि परागकण अंकुरण योग्य है कि नहीं है, परिपक्व है कि नहीं है। परागकण में अंकुरण आपको पढ़ा चुके हैं कि पराग नलिका बनती है। अगर इस स्त्री केसर में कोई दूसरी जाति के परागकण गिरते हैं तो स्त्री केसर में उपस्थित रसायन पराग के अंकुरण अथवा पराग नलिका की वृद्धि को अवरुद्ध करके परागकण को अस्वीकार कर देते हैं। यानी कि जब परागकण ऊपर से आए उड़ करके और अब उनमें पराग नलिका विकसित होगी, तभी तो उसके जो अंदर केंद्रक है वो अंदर वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय बीजांड के अंदर तक जाएंगे। लेकिन जब उन्हें पता है कि ये हमारा दो चीज़ें उन्हें चेक करनी है, पहली चीज़ ये परिपक्व है कि नहीं, और दूसरी चीज़ चेक करनी है कि ये इसमें जो आया है परागकण वो हमारी जाति का है कि दूसरा है। अगर हमारी जाति का है तो ठीक है, अंकुरण कर दो, रसायन दे दो। अगर नहीं है तो इसको दूसरा रसायन दो, नष्ट करो, हटाओ इसको। वो कुछ देर में झड़बड़ के गिर जाएगा, भाई हवा तो चलती रहती है ना, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर पराग नलिका बन गई तो वो उसी में पराग नलिका फंस जाएगी, वो रुका रह जाएगा और निषेचन आराम से हो जाएगा। आगे देखिए, अगर उसी के मतलब सारी चीज़ें कंडीशन कंप्लीट है, परागण योग्य है, अंकुरण योग्य है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो अंकुरण के पश्चात परागकण से पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में वृद्धि करती हुई बीजांड में पहुंचती है। अब ये ध्यान देना, अंकुरण के पश्चात परागकण से पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में वृद्धि करती हुई बीजांड में पहुंचती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अभी दिखा रहे हैं आपको हम फिगर, ये देखिए बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाया गया। ये जो है ये आई, देखिए नलिका, गौर से देखिएगा, पराग नलिका अगर आपको दिखाई दे रही हो, ये पराग नलिका नीचे आई, ये अंदर प्रवेश करा दी। इसमें देखिए दो नर युग्मक दिखाई दे रहे होंगे, दो नर युग्मक केंद्रक। अगर फिगर बना चुके हैं तो कोई बात नहीं, हो नहीं बनाया तो बना लीजिएगा। दो नर युग्मक केंद्रक। अब देखिए यहाँ पर जब ये पूरा ऐसा फूल का आपने बीच वाला पार्ट देखा होगा, अगर ये आता तो पराग में अंकुरण ही नहीं होता। पहले इसमें दोनों चीज़ दिखाई गई, ये अंकुरित परागकण, ये देखिए अंकुरित हो रहा है। अगर ये दूसरे का होता, बहुत सारे परागकण पड़े हुए हैं, 1 2 3 4, सब में दो दो केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें जिसमें अंकुरण हो गया पहले वही अंदर पहुंच जाएगा, बाकी सब गिर जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे परागकण पहुंचते हैं। तो ये जो परागकण है, गौर से देखना है कि अगर अंकुरण के बाद इसमें नलिका विकसित हो गई, जिसमें वही क्या कर लेगा, जाकर के निषेचन कर लेगा। ओके, अगर ये पराग की क्रिया होगी ही नहीं, अगर ये वही का नहीं है, दूसरी जाति का आ गया है तो ठीक है। इस प्रकार से ये आपको ध्यान देना। ये देखिए ऊपर से होती हुई, ये वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका और बीजांड, ये आकर के यहाँ पर सहायक कोशिकाएं भी हैं यहाँ पर, और ये दो नर युग्मक केंद्रक हैं, अंड कोशिका है, यहाँ पर आ गई है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए फिर से पढ़ रहे हैं। अंकुरण के पश्चात परागकण से पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में वृद्धि करती हुई बीजांड में पहुंचती है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण के स्थानांतरण से लेकर पराग नलिका के बीजांड तक की संपूर्ण प्रक्रिया। अब ये बात आपको याद रखना है, पूछा जाएगा पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया क्या है, संकर्षण क्या है के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इतना लिखेंगे, थोड़ा बना देंगे और फिगर बना देंगे ये वाला, तो आपका हो जाएगा। देखिए इसमें दो फिगर हो गए, एक तो ये लंबवत काट में निषेचन क्रिया का पूरा हो गया, और ये फिगर अभी बना लेंगे तो 2-3 जगह काम आ जाएगा।
ओके, इतना आप लोगों को करना है बच्चों। हाँ, ओके, थैंक यू।